हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो सुबह के अभी इस टाइम 6 बज गए हैं पूरे। और वैसे छुट्टी वाला दिन है, कोई जल्दबाजी नहीं थी सुबह जल्दी उठने की। बस ये है मेरा रूटीन बना हुआ है। वैसे तो 5 बजे उठती हूँ, फिर भी मैं 1 घंटा लेट उठी। मेरे से तो लेटा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि आदत बनी हुई है ना। अलार्म रोज का, जब बच्चे स्कूल जाते थे 5 बजे का लगाती थी, तो अलार्म से पहले ही आँख खुलती थी। अब भी वही था। बस जैसे कैसे फिर भी मैं 6 बजे तो उठ ही गई। फिर मैंने कहा लेटने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, उठ के क्यों ना मैं अपना काम ही निपटा लूँ। बाहर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा है, जो काम में हो सके अपना फटाफट से अपना काम निपटाऊंगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मेरी आँख खुले, उठते ही अपना काम में लग जाओ। क्योंकि है ना, फिर है ना, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर लेट जाऊँ ना, फिर फ़ोन में देखते रहो, फिर आंखें वगैरह दर्द होने लग जाती है। और वैसे भी है ना, मेरे तो ना सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, अगर उठ के यार ऐसे बिस्तर में लेटे रहो। इससे तो ठीक है ना, फिर मैं यही ज़रूरी समझती हूँ कि अपना काम ही निपटा लो। और ये देखो, इसके पापा देर रात तक आए थे ना, तो इन्होंने कैसे कहीं पे अपना हेलमेट, कहीं पे बाइक की चाबी, कहीं कोट, कहीं कुछ ऐसे ही फैलाया हुआ है। तो ये सुबह के टाइम में सब मुझे ही समेट के रखना होता है। और वैसे फिर पड़ा हुआ कितना भद्दा सा लग रहा था। तो बस यही, ये मतलब छोटे मोटे काम होते हैं, पर इन छोटे मोटे काम में भी ना बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। अगर हम ऐसे ही लेट से उठे, फिर ऐसे बिखरे हुए काम को लेट से संभालेंगे तो ना सारा दिन ऐसे ही चला जाता है काम काम में। और फिर इतने छोटे दिन है, कैसे छोटे दिन, सारे दिन कब समय बीत जाता कुछ पता ही नहीं लगता। और फिर अपने लिए तो कुछ टाइम निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए, और जो सुबह के टाइम एनर्जी होती है ना शरीर में, उसकी तो बात ही अलग होती है। और सवेरे इतना फ्रेश फील सा होता है, सवेरे उठ के अपना फटाफट से काम निपटा लो। और ये रात के टाइम में सास ससुर जी भी यहाँ पे ये लेट आते हैं ना, तो वो इनके इंतजार में यहीं पे बैठे रहते हैं। बाकी सोते हैं वे बाहर, बाई में है ना कमरा है, मतलब वहाँ पे सोते हैं। ना इधर सोते ना देवर के यहाँ सोते, उनका एक अलग से ही मतलब गली के ऊपर रूम है, तो वहाँ पे सोते हैं वो। बस ये है, जब तक ये आते नहीं है तब तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। कभी बैठ जाते हैं, कभी नहीं बैठ जाते हैं। ऐसे ही मूडी बंदे हैं भाई। उन्होंने भी फिर बिस्तर ऐसे ही छोड़ा था। और बस फिर मैंने उनको अच्छी तरह से जो जो चीज़ मतलब जहाँ जहाँ फैली थी, सब चीज़ को व्यवस्थित कर देती हूँ। और ये नहीं है कि हाँ छुट्टियाँ पड़ी है तो मैं आराम से 8-8 बजे उठूँ सो के, ना ना, ये मेरे अंदर तो ये बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि छुट्टियाँ पड़ी है तो अपना आराम आराम से अपने घर की साफ सफाई, अच्छे से घर को साफ सुथरा बना दो। सुबह के टाइम में कितना पॉजिटिव सा महसूस होता है कि सुबह के टाइम ही हमारा घर इतना चमक चमक जाता है। वैसे तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले नहा धो के बस किचन में घुसना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है इन काम की तरफ। तो अब तो बस किचन का काम बाद में, पहले सारा ये जो इधर उधर फैला रहता है, ये कुछ कपड़े पड़े थे तय होने के, मतलब मेरा हो जाता है कभी कभार है ना, मैं शाम के टाइम में कपड़े धुल देती हूँ और फिर मैंने रूम में ही तार बांधी है, यहाँ पे सुखा देती हूँ। और फिर सुबह के टाइम में इस तरह से मैं इनको फोल्ड वगैरह करके रख देती हूँ। और फिर इससे ना मेरा, और मैं कपड़े ना बस डेली की डेली धोती हूँ, ये नहीं करती बस वीरवार का दिन छोड़ देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे मायके में भी कोई वीरवार को कपड़े नहीं धोता, ना यहाँ ससुराल में, तो बस वही नियम चल रहा है, कोई भी बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोता। ये एक दिन छोड़ के बाकी सब दिन धो लेते हैं। तो सारे कपड़े कुपड़े मैंने सारे मतलब जो भी फैले हुए थे इधर उधर सारे मैंने सेट कर दिए। अब अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह निकाल के साथ ही मैं अब पोछा लगा दूंगी। इस टाइम मतलब ताज़ा पानी भी आ जाता है। और यहाँ पे ना गांव में ताज़ा पानी, मतलब जो ताज़ा पानी होता है ना वही गरम गरम सा आता है, तो मतलब आसानी से काम हो जाता है। और यहाँ पे पानी ना फिर ज़्यादा देर नहीं चलता, फिर बाद में अगर लेट हो जाए ना, फिर तो टंकी के पानी में, ठंडे पानी में ही काम करना होता है। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि ताज़े पानी के चलते चलते ही मैं सारा काम निपटाऊँ अपना। ताज़ा पानी यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे तक ही रहता है, उससे बाद नहीं आता।
और फिर मेरी तो यही कोशिश रहती है कि अपना पानी वाला काम है ना, मैं 7:30 बजे तक ही सारा निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो सारी इस रूम में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी। बस अभी जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं ना, वो रूम में अभी छोड़ दूंगी, क्योंकि बस झाड़ू वगैरह तो मैंने उस रूम से निकाल ली थी। बस पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फिर पोछा जल्दी से सूखता नहीं है और फिर कमरा ज़्यादा ठंडा सा हो जाएगा। और फिर ऐसे मैं तो चल जगी हूँ, मेरी तो आदत है। फिर इनके पापा भी बहुत लेट आते हैं और बच्चे भी, फिर उनको आराम से उठ जाएंगे। फिर ऐसे पोछा वगैरह लगाऊंगी, फिर पंखा चलाना पड़ता है गिलगिला सा। तो ना बस झाड़ू वगैरह भी मैंने धीरे धीरे से निकाल ली थी, मतलब बासी झाड़ू कहते हैं ना, सुबह के टाइम में निकाल लेना ठीक रहता है। और कहते हैं ना, सुबह की जो ये बासी झाड़ू होती है ना, इससे घर में बरकत बनी रहती है। तो अब मेरे घर में बरकत बनी रहे तो मैं ये ज़रूर काम, चाहे बच्चे स्कूल जाए या ना जाए, पर ये सुबह वाली झाड़ू तो ना मैं जैसे कैसे निकाल ही लेती हूँ। तो जैसे बच्चे सो रहे थे ना, फिर भी मैंने आराम आराम से सारी उस रूम में झाड़ू मैंने निकाल ली। बाकी पोछा मैं बाद में लगाऊंगी उस रूम में, और लास्ट में लगा दूंगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अच्छी तरह से मैंने फटाफट से इस रूम में मैंने अच्छी तरह से झाड़ू पोछा कर दिया। इस रूम में पंखा चला दूंगी। और बाहर का तो आंगन तो अभी थोड़ा देखो दिन निकल ही गया था, 7 बज गए थे पूरे। और फटाफट से मैं पानी ना चला जाए तो आंगन को ना फिर मैं अच्छी तरह से धुल दूंगी, क्योंकि ना ये बाहर का फर्श थोड़ा ऐसे ही है, खरदला खरदला सा। फिर है ना, मैं सोचती हूँ कि, और वैसे ना धुलने से ना फिर कोने कोने की मिट्टी सी निकल जाती है। धुलने से ना फिर शाम तक बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ सुथरा सा फर्श बना रहता है। क्योंकि घर तो चाहे हमारा कैसे ही हो, कोशिश यही करनी चाहिए सभी महिलाओं को कि अपना जैसा कैसा घर है, अपने घर को साफ सुथरा स्वर्ग की तरह बना के रखें। तो पहले सारे आंगन को मैंने अच्छी तरह से धुल दिया, फिर वाइपर से पोंछ के फिर लास्ट में एक पोछा सा लगा दूंगी। मतलब डबल डबल सी मेहनत तो जरूर पड़ती है, पर दिन भर की सारी छुट्टी हो जाती है बाद में। तो इसके सूखने के बाद तो ना फिर आकर शाम को जैसे बच्चे खिलारा वगैरह फैला देते हैं, खाली झाड़ू झाड़ू से भी निकाल देते हैं ना, तब भी घर बिल्कुल आंगन बिल्कुल साफ सुथरा सा हो जाता है हमारा। और कई बार अगर मेरी आंख ना भी खुले तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि सवेरे जल्दी उठ के अपना काम निपटाऊं, क्योंकि मेरी तो यही कोशिश रहती है कि भले ही हमारा, मतलब अभी मैं ना कुछ बोल रही थी, फिर मैंने बाद में देखा पीछे कि यहाँ पे ना पड़ोसियों ने, बाद में जब मैंने देखा तो उन्होंने मतलब भजन वगैरह चलाए हुए थे। और फिर मैंने वीडियो में ना ऐसे कॉपीराइट आ जाता है, फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया, यहाँ पे भी बंदी करनी पड़ी। बस यही बोल रही हूँ कि बस काम मेरा निपट गया, बस अब नहा धोऊंगी और काम मेरा लगभग सब हो चुका है। अब आराम से ताज़ा पानी अभी भी चल रहा है, तो अभी नहा धोऊंगी। और सिर वगैरह भी मुझे धोना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, अच्छा दिन है। और अभी अब मैं दिखाती हूँ, बच्चे अभी भी सब सोए पड़े हैं, ये आराम से सोते रहेंगे। सारा काम मैंने निपटा दिया। किचन वगैरह तो देखो मैं रात के टाइम ही क्लीन करके सोती हूँ, इसमें तो बस झाड़ू झाड़ू लगा दी थी, तो बिल्कुल मेरी साफ़ सुथरी है। आंगन मैंने सारा धुल दिया, ये सब मेरा साफ़ सफाई वाला काम तो हो गया। तो बस मेरी बहनों, सुबह उठ के अपने घर को साफ़ सुथरा बनाया करो, इससे हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी।